प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसे मैंने कहा था आज अपन देखेंगे नया टॉपिक। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्री के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक या एक जरूर आता है, और मेंस की दृष्टि से देखें तो वैसे मेंस की दृष्टि से इंडिविजुअल इसका कोई स्कोप नहीं टॉपिक का। लेकिन जैसे अपन इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, ज्योग्राफी में हस्तकला देखते हैं, निर्यात वाला जो चैप्टर देखते हैं अपन, तो उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है ना, आभूषण का। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आभूषण। अब देखेंगे वही वैज्ञानिक तरीके से, पहले स्त्रियों से संबंधित, देन पुरुषों के, और स्त्रियों के भी फिर अपन टॉप टू बॉटम, जैसे पहले सिर के देखेंगे, ठीक है, फिर नाक के, फिर कान के, फिर दांत के, फिर कंठ के, फिर गले के, है ना, फिर अपने बाजू के, फिर कलाई के, अंगुलियों के, फिर कमर के, और फिर नीचे पांव के, ऐसे। तो टॉप टू बॉटम अपन ऐसे चलेंगे अर्श से फर्श की तरफ। तो ये देखो क्या है, मैंने हर एक की इमेज लगाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इमेज से एक बार समझ लो, है ना। वैसे तो सीधा नाम से भी कई पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसमें क्या एक स्पेस क्रिएट नहीं होता मेमोरी में, तो एक थोड़ा सा उसकी एक आकृति भी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस बन जाता है टॉपिक में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, आकृति बताते हैं, फिर नाम सुनो और याद रखो। और देखो सबसे पहले टिड्डी बल को, क्या है ये टिड्डी बल को, है ना। अभी देखो याद कैसे रखना है, जैसे देखना है, तो आप देखो है कहां, जैसे ललाट के ऊपर है, ये दिख रहा है, ये अपना टिड्डी बल का है ऐसे। ठीक है, सामने जैसे ये ललाट है अपनी, तो ललाट पे है सामने, ठीक है, ये मोटा सा, ठीक है, तो ये टिड्डी बल का है, मतलब यूं फ्लैट है, चिपका हुआ है ललाट के, ठीक है, फ्लैट है, तो वो क्या है टिड्डी बल का। ठीक है, टिड्डी बल को है, बल का। ठीक है, अब जैसे अपन बोलते हैं ना, आंख फड़क रही है, भड़क रही है, फड़क रही है, ठीक है, तो आंख से थोड़ा सा ऊपर है ये ललाट के ऊपर, भड़क रही है, फड़क रही है आंख, है ना, यूं ऐसे, तो टिड्डी बल को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है टीका, तो ये इसको मांग टीका भी बोलते हैं ये। ठीक है, पीछे मतलब एक चेन से मांग के अंदर है जहां सिंदूर भरा जाता है, तो वहां मांग के ऊपर चेन से बंधा रहता है और आगे ये लटकता है ये। ठीक है, ये होगा मांग टीका। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन बोरला। ये बोरला बिल्कुल सामने या ऊपर, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, यूं सामने बिल्कुल ही मोटे की तरह। दादी जी का देखा ही होगा अपन ने बोरला, है ये बोरला। ठीक है, अब इन तीनों को जैसे अगर आप तुलना करोगे ना, तो बोरले को थोड़ा सा फ्लैट कर दो, बिल्कुल बोरला मोटा होता है लड्डू की तरह, उसको फ्लैट कर दो, नीचे लटका दो, तो वो क्या बन गया, वो टिड्डी बल का बन गया। ठीक है, बोरले को फ्लैट कर दो और इसके पीछे हल्की सी चेन लगा दो, है ना, चांदी की या सोने की, ठीक है, और उसको पीछे छोटी से जूड़े से बांध दो, तो वो क्या बन गया, वो मांग टीका बन गया। तो इन तीनों को थोड़ा सा जगलिंग करो, है ना, इन तीनों को कंपेरेटिवली देखो, कंपेरेटिवली देखोगे तो ये चीज दिमाग में जगह करेगी। देखो अपना बोरला इजी होता है, ठीक है, मांग टीका है, टीका भी इजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, टिड्डी बल को, है ना, ऐसे। तो टिड्डी क्या अपने भड़क रही आंख, तो बोरले और टिड्डी बलकों में क्या संबंध है, ये आप थोड़ा सा इमेज से सेट कर लोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा हमेशा। ठीक है, ये ऐसे। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं रखड़ी। ये ऐसे, ये डब्लू शेप में, अपने डब्लू बनाते हैं डब्लू, ऐसे ये डब्लू है। ठीक है, तो ये रखड़ी है। ठीक, ये यहाँ डब्लू बना दिया अपन ने, यूं ऐसे डब्लू ऐसे, तो यहाँ ऐसे ललाट के ऊपर ये डब्लू बन गया ऐसे, ये डब्लू। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है ये मेड़ी है, मेड़ी या थुड़ी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये रखड़ी तो यहाँ आ गई, रखड़ी तो यहाँ आ गई, फिर पीछे साइड में चेन से ये पीछे बालों तक जाता है, तो पीछे जो चेन मदद करती है, इसको बोलते हैं, ये रखड़ी के पीछे लगती है इधर साइड में, और मदद करती है रखड़ी को होल्ड रखने में। ठीक है, तो उसको मेड़ी या थुड़ी बोलते हैं। ठीक है, मेड़ी या थुड़ी, रखड़ी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है पतरी। ये इसमें क्या किया, इसमें अपन ने एम बना दिया, ये ऐसे एम। भाई देखो रखड़ी में तो ये डब्लू है ऐसे, और पथरी में ये एम है। एम समझ रहे हो कैसे, यू ऐसे आकर ऐसे आके एम बना, ये एम, डब्लू बना, डब्लू यू बना, एम यू बना। तो कहने का मतलब रखड़ी का बिल्कुल विलोम में पथरी, या यूं कह लो पथरी का बिल्कुल विलोम में रखड़ी, ऐसे। तो ऐसे याद रखोगे ना तुलनात्मक, तब जाके कहीं फिट होगा दिमाग में। तो रखड़ी और पथरी, रखड़ी का तो मतलब क्या हो गया, रखड़ी का मतलब हो गया डब्लू, वुमेन, है ना, वुमेन पहनती है रखड़ी, और एम उसका उल्टा हो गया पथरी। ठीक है, ऐसे आदमी जो हो गए पथरी, वुमेन ने पहन लिया रखड़ी, रखड़ी तो रखड़ी और पथरी। ठीक है, ये ऐसे है। और मेडी का योगदान ज्यादा रखड़ी में है कंपेरेटिव रूप से, मेडी या थोड़ी। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेमंद। मेमंद क्या है, जैसे देखो ये ऊपर ये ऐसे ये चेन है, ठीक है, पट्टा सा है सिर पे, फिर उसके बीच में ये ऐसे है, ठीक है, ये और ये पीछे से सपोर्ट के लिए अपने चेन आ रही है। तो अपने क्या देखा, मेमंद है ना, मेमंद। तो मेमंद में ये टिड्डी बल को इतना तो था ही, साथ में ये चेन और जोड़ दी पीछे। तो टिड्डी बलकों में अगर पीछे चेन जोड़ देंगे ऐसे टी शेप में, तो वो क्या बन जाएगा, वो मेमंद बन जाएगा।
तो कहने का मतलब मेमंद ज्यादा एक आभूषण कंपेरेटिवली ज्यादा भारी होता है तुलनात्मक रूप से किसके, टिड्डी बल्कों के रूप से। पर टिड्डी बल्कों में तो सिर्फ यहाँ लिलाट के ऊपर ही था ऐसे चपटी प्लेट, और मेमंद में क्या जोड़ दिया साथ में अपन ने, उसमें प्लेट्स भी ऊपर एक बेल्ट भी जोड़ दिया और बीच में चेन भी जोड़ दी। भाई इतना इतना रहेगा तो टिड्डी बल्को बन गया, साथ में पीछे ऊपर बेल्ट लगा दिया, बीच में चेन लगा दी तो वो मेमंद बन गया, है कि नहीं है। ऐसे नॉर्मल लड्डू की तरह हेडलाइट हो गया तो वो बोरला हो गया, है कि नहीं। बोल्ड को थोड़ा छोटा कर दिया, चपटा कर दिया, पीछे चेन लगा दी तो वो टीका हो गया। डब्लू बना दिया, यू डब्लू 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 बनाया, यू डब्लू तो क्या हो गया, पथरी हो गया, है ना। नहीं सॉरी, डब्लू डब्लू बनाया तो वुमेन रखड़ी, डब्लू बना दिया तो रखड़ी हो गया। एम बना दिया, एम है ना, यू एम एम बना दिया तो पथरी हो गया, डब्लू बना दिया तो रखड़ी हो गया, ऐसे। और टिड्डी बल्कों के अंदर ऊपर बेल्ट जोड़ दिया तो वो पथरी हो गया। ऐसे इनको जगलिंग करो, जगलिंग करोगे तभी यहां फिट होएगा, नहीं तो यूं फट देखोगे फट गायब, क्वेश्चन देखोगे तो सब कुछ सही लगेगा। तो डब्ल्यू एम याद रखो, टिड्डी बल को अपने टीका, मांग टीका, बोरला और मेमंद में क्या संबंध है वो याद रखो। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मोड, है मोड। जिंदगी में मोड आता है विवाह में, है कि नहीं है, सभी के आता है, भाग्यशाली होते हैं जिनके नहीं आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मोड है, ये मोड क्या है जिसको अपन जैसे सहरा भी बोलते हैं, तो ये एक तरह का क्या होता है, ये मुकुट रूपी है जिसके आगे यूं मालाएं लटकी रहती है ना, जिससे कि भाई दूल्हा ऊपर करे तो उसको दुल्हन नहीं दिखाई दे, और दुल्हन ऊपर करे जैसे इसको तो उसको दूल्हा दिखाई दे, और कोई नहीं देख सके, ना तो ये किसी दूसरे को देख सके, है ना कोई दूसरी इसको देख सके, है ना। ऐसा दुल्हन को ना कोई दूसरा देख सके, ना दुल्हन किसी दूसरे को देख सके, दूल्हा ना किसी दूसरे को देख सके, ना कोई दूसरी दुल्हन को दूल्हा को देख सके। ऐसे है ये सिस्टम, वन वे ट्रैफिक रखा है ऐसा है ना। तो ये मोड है दूल्हे के सामने, ठीक है, दूल्हे के सामने ये चेन लगा दी ऐसे, ये फूलों की या मोतियों की, है ना, इसको मोड बोलते हैं अपन। तो देखो ये जब अपन दादू जी पढ़ रहे थे तब रज्जब आया था, दादू जी के सबसे प्रिय शिष्य रज्जब, तो उसमें आया था क्या, दूल्हे के वेश में जो हमेशा रहा रज्जब, तो वो रज्जब अपने विवाह के लिए जा रहे थे, है कि नहीं। तो दादू जी ने देखा तो दादू ने बोला रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांधी मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक को, कि मोड़ बांध के रज्जब तो कहां चला विवाह करने, अरे पागल, है कि नहीं। फिर रज्जब को विवाह में तो गलती करा, फिर रज्जब हमेशा ही दूल्हे के वेश में रहे, है ना, वो इसलिए क्योंकि उनको दूल्हे के वेश के अंदर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दादू ने बोला नहीं अब तुम इसी में रहो, ऐसे। तो ये है मोड, आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन शीश फूल। शीश तो समझ में आई दी है कि नहीं। अब उसमें फूल और लगा दिया अपन ने, तो शीश के ऊपर जो फूल है वो शीश फूल। कहने का मतलब ये सिर्फ बेल्ट था ना जो, उसके ऊपर फूल लगा दिए। इस बेल्ट के ऊपर यूं ऐसा चपटा सा अपन कर देंगे और हल्की सी पीछे चेन लगा दी, तो ये क्या बन गया, मेमंद बन गया। देखो ये मेमंद है कि नहीं, अपन सिर्फ इतना देख रहे हैं और इसमें फूल लगा दिए, तो ये क्या हो गया, शीश फूल हो गया है। और ये शीश फूल जैसे आया था, है ना। अब देखो तुलनात्मक रूप से देखो, मैं ये कह रहा हूं ये मेमंद को और शीश फूल में तुलना करो, बस शीश फूल में यहाँ ये मिसिंग है फूल बीच में, ये फूल साइड में फिट कर दिया मेमंद में, जबकि फूल यहाँ बीच में था बड़ा सारा ऐसे। जब ये बेल्ट नहीं रहेगा ऊपर तो ये आपने बेल्ट नहीं रहेगा ऊपर तो ये अपने टिड्डी बल को बन गया, ये ऐसे याद रखना कंपेरेटिवली अपने को। तो जितना ज्यादा इनको तुलनात्मक रूप से देखोगे ना उतना अच्छा ये फिट होता चला जाएगा दिमाग में। तो शीश फूल आ गया, मेमंद आ गया और टिड्डी बल को आ गया, है ना, ऐसे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं चूड़ा रतन। जैसा नाम है वैसा काम है भाई, चूड़ा या जूड़ा रतन है ना ये, तो ये जूड़े की शोभा है तो ये जूड़ा रतन हो गया, जूड़े में पीछे, ठीक है। ये नेक्स्ट है जेला। जेला क्या है, जैसे ये चोटी बनाई तो चोटी में से ऐसे लटका दी है माला सी, ये कान है ना, यहाँ जैसे मैंने ये चोटी बनी, यहां से चोटी के अंदर बांध दी है और ये जेला ऐसे नीचे कान के ऊपर से लटका। अब सिरका कैसे, क्योंकि इसको मेन चोटी में से ये आया ऐसे यूं ऐसे चोटी में से ऊपर लगाया, नीचे कान के ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये जेला है ना। झुमर उमर नहीं है, ये कान है देखो, और ऊपर चोटी में से आ रहा है ये, तो ये क्या हो गया, ये जेला है ना, चोटी झेल रही है तो जेला। नेक्स्ट है गोफन, है ना। एक एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे वो फिणी है, फिणी, तो ये गोफन को फिणी कर दिया, है ना। तो ये चोटी का आभूषण है, कैसे देखो, ये इधर चेन से इसको ऊपर से रोका है ना, ये नीचे चोटी है, चोटी के अंदर देखो ये ऐसे आभूषण ही ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, गोफन। ये गोफन वो मत कर देना, वो चिड़िया मारने वाला घुमा के किसान के द्वारा, ठीक है। ये गोफन वेणी का आभूषण है ना। चोटी के लिए जो वर्ड यूज होता है, चोटी को अपन क्या बोलते हैं, वेणी बोलते हैं, वेणी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ गया वेणी फूल। तो वेणी क्या बताया था मैंने अभी, वेणी चोटी बताया था। अब चोटी में देखो ये फूल रूपी जैसे जो हो गया ये, तो ये वेणी फूल हो गया, है कि नहीं। इस वेणी फूल को अगर अपन सामने ललाट के ऊपर बेल्ट के रूप में लगा देंगे ऐसे फूलों को,
तो ये क्या हो गया, ये शीश फूल हो गया। इसके अंदर ये फूल हटा दो और ये बीच में ऐसे अपन ने बना दिया इसको, कैसे, जैसे ये ललाट पे आया और बीच में अपन ने ऐसे बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये मेमंद बन गया, है कि नहीं। ऐसे इस बेल्ट को हटा दो, सिर्फ बीच में ये ललाट पे ऐसे रहा, तो ये टिड्डी वल्गो बन गया, ऐसे, है ना। तो ऐसे तुलनात्मक रूप से याद रखो तो भी अच्छा समझ में आएगा। तो वेणी फूल, चोटी में फूल रूपी आभूषण, ऐसे ही चेन से जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर ये गोफन, चोटी के अंदर ऐसा आभूषण, तो और गोफन के लिए जो क्वेश्चन में है वो फीणी वर्ड यूज है, तो गोफन भी है फीणी भी है, तो याद रखो चोटी बालों का आभूषण है, समझ गए। तो ये ऐसे अपने सिर के आभूषण है। सिर के आभूषणों, क्वेश्चन जब आता है ना आभूषण का, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती है कि सिर के आभूषणों में से एक पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो देखो अलग नाम आ रहे ना, टिड्डी बल को, आंख भड़क रही है मेरी, भड़क रही है, फड़क रही है, मेमंद है ना, मेमंद बेल्ट और बीच में चपटा, मेमंद बिल्कुल सामने ही हेडलाइट लड्डू सा, तो बोरला, ऐसे। बाकी तो देखो नाम से पकड़ में आ रहे हैं, शीश फूल, वेणी फूल, ऐसे। तो आकृति के साथ जिसे याद रखोगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। रखड़ी है, रखड़ी का विलोम पथरी है, रखड़ी को रोकने वाला मेड़ी या थुड़ी है, ऐसे, है ना। तो इसको यूं इस तरह से जचाओ तभी बैठेगा सिस्टम, एल्स नहीं बैठेगा। तो ये ऑल इन वन जैसी यहाँ सिर के आभूषणों की इमेज है ना, जैसे अपने वाद्य यंत्र में देखा था, ऐसे ही इस इमेज को ध्यान रखना है। और बार बार आंख बंद करके सोचो कि ये कौन सा सर ने क्या क्या किसमें बताया हुआ है, कौन सा डब्लू था, वुमेन रखड़ी, कौन सा एम था, पथरी, पथरी होगी आदमी के, ये है ना, स्टोन, स्टोन कंपेरेटिवली मेल्स के ज्यादा होती है, तो एम से मेल पथरी हो गया, तो ये वैसे पथरी है ना यूं, और रखड़ी वुमेन हो गया, ऐसे मोड़ है ही, ठीक है। तो ये थे अपने महिलाओं के आभूषण। अब सिर के एक बार मैं बोल के बता देता हूं, थोड़ा सा और समझ लो। देखो टिड्डी बल को ललाट पर टीका है ना, टिड्डी बल को आ गया ना, समझ में आ गया, टीका आ गया, बोरला आ गया, सामने हेडलाइट, रखड़ी आ गई, है ना, रखड़ी क्या, रखड़ी, रखड़ी वो डब्लू है, रखड़ी को रोकने वाली है मेडी या थोड़ी, मैंने बताया अभी। पत्री, पत्री क्या बताया, यू एम बताया, है ना, दोनों एक दूसरे का विलोम, डब्ल्यू एंड एम। मेमंद है, मेमंद क्या, ये पट्टा आ गया और बीच में आ गया मेमंद। मोड़, विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन के कान व सिर पर बांधे जाने वाला मुकुट, ऐसे पीछे तक मोड़, याद रखना है ना, मुकुट, ठीक है। शीश फूल या सरेज, दूसरा वर्ड इसके लिए यूज है सरेज। शीश फूल, शीश फूल, शीश पे फूल है, ये बेल्ट और इसके ऊपर ये फूल बना दिए, तो ये शीश। चूड़ामणि या चूड़ा रत्न, सिर के पीछे बालों में है, जेला, यहां से लटक गया जेला। फीणी या गोफन है ना, फीणी या गोफन, चोटी या वेणी में, फीणी है ना, जैसे मान लो ये, जैसे ये चोटी है, ठीक है, तो चोटी में ऐसे यूं लटके हुए यूं ऐसे यूं, और इसी का आकार जब फूल का हो जाएगा तो वो वेणी फूल हो जाएगा। वेणी बोले तो चोटी, स्त्रियों का एक आभूषण, ऐसे है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसको बेहतरीन बनाने की देखो कोशिश करी है, ठीक है। अब सारा एक साथ में है, देखो शॉर्ट एंड स्वीट, कोई ज्यादा इसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगाना अपने को, ये है, ये बहुत अच्छा है, और इसको डाइजेस्ट करो, मजा आ जाएगा भाई गोड़, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब भी मैं आपको जो बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसकी कीमत नहीं समझोगे आप, है। एक बार इसको पढ़ लो, कर लो, क्वेश्चन देखोगे, और फिर जब इसे रेटेड वीडियो देखोगे ना, कैसे कैसे कचर गांध हुआ है, लिखते हैं दो चीज, फिर होगी बकर चालू, वो बाद में आएगी समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है ना, ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी इनकी आकृति बना लो, WM, और इसको याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट, ठीक। और ये ऊपर थ्योरी है इतने से, ये इतने नाम याद रखने। अब जैसे नाम पढ़ो ना टिड्डी बल को, तो उसकी एक इमेज बनाओ बैठे बैठे, है कि नहीं, जैसे अभी मैंने बनाई कि ठीक है यूं ऐसे यूं इमेज बनाई कि ठीक है ऐसे यूं ऐसे यूं चिपका दिया। जैसे कोशिश करो इमेजिन करने की, जैसे मैंने टिड्डी बल का पहन रखा, मतलब आपने जब पढ़ रहे हो तो, है ना। आप सोचो सर मैं तो पुरुष हूं, मैं कैसे सर मैं कैसे, अरे बंधु तो पुरुष है तो महिला सोच नहीं सकता क्या, है, पुरुष है तो आधा ही है तू, पूरा तो उसके साथ से ही बनेगा, है कि नहीं है, तो सोच, थोड़ा दिमाग लगा, है ना। तो ये सोचना कि टिड्डी बल को यार, ये टिड्डी बल को यार, ठीक है। फिर आया बोरला, ये आ गया, टिड्डी बल के में बेल्ट लग जाएगा तो मेमन, यार टिड्डी बल का और मेमन में क्या डिफरेंस है, ओ केवल पट्टे का है। तो ऐसा करो, टिड्डी बल का और मेमन में जो बीच में है ना, जो कॉमन है टिड्डी बल का और मेमन में, बीच में वो फ्लैट जो लटक रहा वो है, उसको हटा दो और पट्टे में फूल कर दो तो शीश फूल बन गया। W कर दिया तो रखड़ी बन गई, M कर दिया तो पथरी बन गई। विवाह, अरे वाह, विवाह, मोड़ आ गया, है कि नहीं है। ऐसे तो इसको कंपेरेटिव अच्छा बनाओ। चूड़ा रत्न, चूड़ा हो गया, जूड़े में चूड़ा रत्न, और फिर पीछे वेणी फूल हो गया, सरेज हो गया, है ना, सरेज तो शीश फूल के लिए, वेणी फूल है, गोफन है ना, गोफन, ये गोफन,
शीश फूल के तो सरेज, और अपने जेला साइड में फीणी या गोफन, ये चोटी के। तो चोटी में 3 हो गए, कौन से? एक तो जेला हो गया भाई, यहां जैसे चोटी हो गई तो यहीं से निकलेगा ना जेला, है ना। फिर पीछे यूं बांध के पीछे तक गया तो वो फीणी या गोफन हो गया, है कि नहीं है? और फिर वो फूल रूपी हो गया अगर गोफन में, तो वो अपने वेणी फूल हो गए। समझ गए? वेरी गुड। ऐसे है, देखो ये शॉर्ट एंड स्वीट है ना। तो सिर में कंपेटिवली जानना है इसलिए टाइम। ओके, फिर अब अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने नाक से संबंधित। ओके।